ईरान के करीब पहुंचा अमेरिका का जंगी जहाज नाम है अब्राहम लिंकन अकेले पूरी सेना को कर सकता है तबाह। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन सपोर्ट शिप्स और 8000 से ज्यादा सैनिक और मरीन लेकर ईरान को अमेरिका ने घेरा। भारत ने जारी की एडवाइजरी, ईरान ने बंद किया अपना एयर स्पेस। ईरान में फंसे 10,000 भारतीयों को कैसे बचाएंगे मोदी। अमेरिका ने ईरान के निर्वासित नेता और राजा पहलवी से मुलाकात करनी शुरू कर दी है, जिसका मतलब है अब ईरान में खामनेई शासन का अंत निश्चित है। गांजा के लिए अपने आंसू बहाने वाले ईरान के नाम पर बिलों में घुस गए हैं। अमेरिका का सबसे खतरनाक जंगी जहाज अब्राहम लिंकन ईरान के बॉर्डर पर पहुंच गया है। अमेरिका के अकेला जंगी जहाज पूरी सेना को तबाह कर सकता है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन सपोर्ट शिप्स और 8000 से ज्यादा सैनिक लेकर ईरान को अमेरिका ने घेरा है। लेकिन गांजा गैंग के लिए रोने वाले मुस्लिम क्यों शांत हैं? ईरान के मुस्लिम क्या मुस्लिम नहीं है? पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों शांत हैं? और भारत में बैठी विदेशी टूलकिट क्यों शांत है? ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और भारत ने अपने लोगों को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईरान में कोई भी भारतीय युद्ध का शिकार ना हो, इसलिए मोदी ने विदेश मंत्रालय को रेस्क्यू के ऑर्डर दिए हैं। अगले कुछ घंटे में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अमेरिका के इस जंगी जहाज के बारे में पहले जान लीजिए, जो अकेले ही एक देश को भी बर्बाद कर सकता है। अमेरिका को पता है कि ईरान से युद्ध के दौरान उसका क्या हाल हो सकता है, इसलिए गुपचुप तरीके से अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने अधिकारियों को निकाल रहा है। ईरान में इस वक्त करीब 10 से 12,000 भारतीय मूल के लोग हैं। इनमें बड़ी संख्या छात्रों की है, जिनमें लगभग 2 से 3,000 कश्मीरी छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने इन छात्रों की सुरक्षा को लेकर मोदी से मदद की गुहार लगाई है। ईरान में इंटरनेट बंद होने की वजह से छात्रों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दे दी है। ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका ने सुपर कैरियर USS अब्राहम लिंकन को उतार दिया है। अमेरिका ने इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को रिडायरेक्ट किया है। ये ग्रुप इतना ताकतवर है कि अकेले पूरी सेना के बराबर तबाही मचा सकता है। अमेरिका की सेना का ये एक पूरा युद्ध समूह है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर मुख्य होता है। इसमें मिसाइलें, परमाणु हथियार, विध्वंसक से लेकर 7 से 8,000 सैनिक है, जो अकेले किसी देश की सेना के बराबर हैं। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली समुद्री यूनिट है और ये परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होता है। जनवरी महीने के पहले हफ्ते में ये एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर में ऑपरेट कर रहा था। अब ये ईरान से बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है और इसका परिणाम भयावह हो सकते हैं। मोदी ईरान से करीब 10,000 भारतीयों को कैसे सुरक्षित लाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और रेस्क्यू करने के लिए भारत को ईरान की परमिशन चाहिए। अमेरिका अगर हमला करता है तो इस दौरान भारत के लिए अपने लोगों को रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ईरान और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका के सामने युद्ध में ईरान टिक नहीं पाएगा और ऐसे हालात में वो भारत से ज्यादा अपने लोगों के लिए सोचेगा। भारतीय दूतावास ने ईरान के लिए एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी लोग ईरान में हैं वो भारतीय दूतावास से संपर्क कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके। अपने चाबहार रास्ते को बचाने के लिए भारत ईरान की सैन्य मदद भी कर सकता है, लेकिन सवाल उन इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए है जो भारत में बैठकर गांजा के लिए रोते रहते हैं। गांजा और हमास के लिए ईरान ने लड़ाई लड़ी, लेकिन अब ईरान के ऊपर संकट आया तो दुनिया के खलीफा और गांजा पर रोने वाले शांत हैं। पाकिस्तान भी तमाशा देख रहा है। आखिर क्यों? क्या ईरान को बचाने की जिम्मेदारी मुस्लिम देशों की नहीं है? लेकिन मुस्लिम प्रेम सिर्फ भारत में ही क्यों जिंदा होता है? अगले कुछ घंटे में अमेरिका की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के टारगेट पर ईरान होगा। उसके बाद क्या होगा, पूरी दुनिया में उसका असर हो सकता है। रूस अगर ईरान की मदद करता है तो हालात और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। भारत ईरान से अपने नागरिकों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। जिस कश्मीर में सेना पर पत्थर कभी फेंके जाते थे, सबसे ज्यादा कश्मीर के लोग ईरान में, जिन्हें बचाकर भारत को सुरक्षित लाना है। ईरान में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालातों पर भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दें।